ए घड़ी वैसे 4 बज गए। उठ जाओ, मम्मी उठ गई। सुबह सुबह लोगों को घूंसे मार मार के उठाना पड़ता है, मम्मी का डर दिखा के उठाना पड़ता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह उठ के सबसे पहला काम है पशुओं की चारे की व्यवस्था करना और पशुओं से दूध निकालना। तो मैं भी सुबह सुबह उठ के पशु शेड की तरफ जाने लगी हूँ और देखते हैं कि पशु शेड में क्या हो रहा है। पशु शेड में दोस्तों हम 4 फैमिली हैं, तो चारों के पशु उधर ही रहते हैं। तो चाचा जी यहाँ पे ज्वार काट रहे हैं और यही ज्वार उन पशुओं को नाश्ते में दिया जाएगा। तो पशुओं के चारे के लिए दोस्तों ज्वार या बाजरा या जो हरी घास है जिसे कासनी भी कहते हैं वो यूज़ होता है। मौसी यहाँ पे भैंस का दूध निकालते हुए, और यहाँ पे मेरी मम्मी जी भी भैंस का दूध निकाल रही हैं। बट भैंस का अभी बेबी हुआ है छोटा, तो पहले बेबी को दूध पिलाया जा रहा है, फिर हम भैंस से दूध निकालेंगे। यहाँ पे डैडी जी भी दूसरी भैंस से दूध निकाल रहे हैं। और हमारे पास 2 भैंसें हैं, तो एक का दूध मम्मी जी निकालते हैं और दूसरे का डैडी जी। और ये हमने भी चारा इकट्ठा कर लिया था, तो हम भी काटेंगे अभी दोस्तों चारे को। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वो भी ट्राई करते हुए भैंस से दूध निकालने की। काफ़ी टाइम हो गया था इनको, तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो कोशिश थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इन्होंने थोड़ी देर यहाँ कोशिश की, फिर ये चारा काटने लग पड़े। तो ज्वार को ये मशीन में डाल रहे थे, जो चॉपिंग मशीन है, और इससे जो ज्वार के जो बड़े बड़े बंडल्स थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए, जिससे भैंस को खाना इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इनको पकड़ा रही थी ज्वार। तो ये हमने ज्वार काट के रेडी कर लिया है, जो हम भैंसों को ब्रेकफास्ट एज वेल एज लंच में देंगे। और ये खाट है दोस्तों जहाँ पे लोग भैंसों से दूध निकाल के ले आए हैं अब। और अब जो हमने कल शाम को दूध दही जमाने के लिए रख दिया था, उस दूध से घी निकालेंगे दोस्तों। मम्मी रही लगाओगी, इससे क्या होगा? घी बनाओगी है? ये सुबह का फ्रेश मिल्क है दोस्तों, और कल शाम का जो दूध था उसका हमने दही बना लिया था। तो अभी वो दही से मक्खन मम्मी जी निकाल रही हैं। ये दूध बिलोने की मशीन है, जिसको गांव में रही कहते हैं। तो हम दूध से जो दही और दही से घी बनाने का प्रोसेस है वो पूरा बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। उठे और उसके बाद दोबारा से सो गए हैं। सुबह 4 से ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक इन्होंने काम किया और अब सो रहे हैं। तो खैर दोस्तों, मैं नहा धो के अब झाड़ू मारने का काम शुरू कर दिया था। तो मैं झाड़ू मार रही थी, मम्मी जी भी काम कर रहे थे किचन का। और इतने पूरे टाइम में मेरे हस्बैंड सुबह वाली जो मीठी नींद रहती है उसके आनंद फरमा रहे थे। और अब झाड़ू ऑलमोस्ट हो गया है। अब नाउ पूजा टाइम विल स्टार्ट। और सुबह के 6:45 और 7 बजे के आसपास डैडी जी ने भैंस को नहलाना शुरू कर दिया था। ये हमारी खेली है जहाँ पे कुएं से मोटर की मदद से पानी इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, और परिवार के सभी लोग अपनी भैंसों को इधर ही नहलाते हैं। और दूसरी तरफ आशा और जो चाचा जी हैं वो भी भैंसों के एरिया को साफ़ कर रहे थे। सुबह सुबह यही काम रहता है दोस्तों कि भैंसों के एरिया को अच्छे से साफ़ कर लें। मम्मी जी भी हमारा जो भैंस का एरिया है उसका सिटिंग एरिया उसको साफ़ कर रहे हैं और उसको प्लेन कर रहे हैं, ताकि वो आराम से यहाँ पे रह सकें। और ये हमारी 2 भैंसें हैं। हुक्का पी ले कन्नू, जा हुक्का पी ले। डैडी जी यहाँ पर भैंस के क्यूट स्मॉल बेबी को स्नान कराते हुए, ये सिर्फ 3 दिन का है, अभी 3 दिन पहले ही हुआ है। और इस तरफ आशा मेरी ननद भैंस के सिटिंग एरिया को साफ कर रही है।
और यहाँ पे चाचा जी और ताऊ जी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हुक्के की गुड़गुड़ाहट का आनंद ले रहे हैं। हैं? फोटो ना खींच रहा मैं। माँ क्या कर रही है? हाँ, तो तू क्यों झाड़ू बारी काट रही है? एरोप्लेन जा रहा था तो मेरे हस्बैंड ने एरोप्लेन को कैप्चर करने की एक हल्की सी कामयाब कोशिश की है दोस्तों। अब कुएं की मोटर चालू कर दी है ताकि खेतों में जो फसल है उसकी सिंचाई के लिए पानी दे जा सके। स्प्राउटेड मूंग बीन्स आर परफेक्ट फॉर द ब्रेकफास्ट और ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी तो हम लंच की तैयारी करने लग पड़े हैं। और लंच में बनने जा रहा है आज पम्पकिन। ये हमारे खेत हैं और अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। वैसे तो खेतों में बहुत काम रहता है दोस्तों इस टाइम, बट अभी हमने प्याज उगा के रखी है तो उनमें ड्रिप भी आप देख सकते हैं, ड्रिप सिस्टम हमने लगा के रखा सिंचाई के लिए। तो मम्मी जी ड्रिप चेक करती हुई। और दोस्तों अभी अभी हमने आपको मोटर से पानी दिखाया था कि मोटर ऑन कर दी है, तो वो खेली से पानी यहाँ ये खेत में जा रहा है। और मम्मी और लोकेश जो मेरा सबसे छोटा देवर है, तो ये शाम के चारे की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। ज्वार लाएंगे ये, तो ये ज्वार के खेत तक पहुंच गए हैं। ये हमारी ज्वार की फसल है और मम्मी जी इसमें से शाम का चारा इकट्ठा करेंगे। और इन भाई साहब को देखिए, ज्वार में गन्ने का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वार को काटने के बाद इस तरह से उसको बांध देते हैं आगे से और पीछे से, तो इसको भरोटा भी कहते हैं और पुला भी कहते हैं। और उसको फिर इस तरह से सिर पे रख के हम घर पे ले जाएंगे। अब हस्बैंड ज्वार का भरोटा ले जा रहे हैं और उधर दूसरी तरफ से आशा भी अपने खेत से भरोटा ला रही है। और दिन के 2 बज गए हैं तो पशुओं का लंच टाइम हो गया है। तो पशुओं को अभी लंच के लिए 3-4 तरह के अनाज को उबाल के उनको देते हैं, सूखे चारे के साथ मिक्स कर देते हैं और भैंसें बहुत ही चाव से इसे खाती हैं। तो ये पशुओं की जो दिन का खाना है, जिसे चाट भी कहते हैं, वो डैडी जी दे रहे हैं। और मम्मी जी साथ में ही जो भैंस ने गोबर किया था सुबह से लेकर दोपहर तक उसको साफ़ कर रही हैं। और चाचा जी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पीपल की पेड़ की छाया में खाट पे बैठ के, और मौसी भी वही काम कर रही हैं। और ये हमारा भैंस का क्यूट सा बेबी जो अभी अभी हुआ है। और ये मैं गोबर को लेके चली गई। यहाँ हम सभी गोबर को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में उसको खाद के तौर पे यूज़ कर सकें। और अभी जो ज्वार लाए थे उसको काट रहे हैं ताकि उसको शाम के चारे के लिए यूज़ कर सकें। तो 2 बार चारा काटते हैं, एक सुबह और एक अभी दोपहर के टाइम में। तो ये चॉपिंग चल रही है ताकि पशुओं को शाम को हरा घास दे सकें। और अभी हमारा फन टाइम शुरू हो गया। और लोकेश डरते हुए, और लोकेश बहुत तेज डर रहे हैं, और लोकेश ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, इसलिए हंस रहे हैं। और लोकेश हंस के दिखा रहे हैं, लेकिन सच्ची में तो बहुत तेज डर रहे हैं।
ये झूला हमने तीज के त्योहार पे डाला था और अभी तक हम इसका मज़ा ले रहे हैं। दोपहर में भैंसों को पानी भी पिलाते हैं और अलका से इनकी कुछ गुफ्तगू चल रही है। फिर गरम मिर्च डाला कि देखिए मैं कलाकंद में धरवा दूंगा, फिर भाभी दे देगी और फिर मैं हमारी भैंस में खवा दूंगी। फिर हमारी भैंस जब उसके नाम घास खाती रहेगी, जब बीच में कलाकंद आएगा तो हेलीकॉप्टर में रुक जाएगी पूछ। शाम के 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है। मम्मी जी दूध निकाल रहे हैं। तो दोस्तों हम सुबह के 4 साढ़े 4 के आसपास और शाम के 4 साढ़े 4 के आसपास दूध निकालते हैं। और हमारी भैंस का अभी बेबी हुआ था तो ये थोड़ा दूध दे रही है, हालांकि ये पौनी बाल्टी या फुल बाल्टी दे देती है रेगुलर टाइम में। और चाचा जी ने भी अपनी भैंसों का दूध निकाल लिया है, तो इनकी भैंसों ने 2 फुल बाल्टी दूध दिया है, आप देख सकते हैं। और कुल मिला के हमारे पास बहुत सा दूध हो जाता है। दूध निकालने के बाद अब हम हरी घास लाने जा रहे हैं। दोस्तों ज्वार के साथ साथ पशु के चारे में हम हरी घास भी देते हैं, तो अभी हम हरी घास लेने जा रहे हैं जिसको हम ज्वार के साथ चॉप करेंगे। हमारी मम्मी जी हरी घास काट रही हैं। उन्होंने ये चुंदड़ी को झोली फॉर्म में बनाया है, तो ये इस झोली में घास डालती जा रही हैं और जब घास ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो इसको फिर उठा के ले जाएंगे हम। दोस्तों कुछ लोग हरी घास के लिए पशुओं को जंगल में भी छोड़ देते हैं, बट हम हरी घास काट के घर ले जाते हैं, उधर ही देते हैं। ये हमारे घर के पीछे छोटी सी पहाड़ी है, तो वहाँ पे कुछ बकरियाँ अभी अपना चारा ले रही हैं, चर रही हैं वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। और यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर भी थोड़ी सी बकरियाँ हैं और ये पहाड़ी की चोटी पे एकदम स्वान भी विचरण कर रहा है। मुझे लगता है ये शायद बकरियों की रखवाली कर रहा है। और स्वान के साथ साथ यहाँ पे एक गडरिया जी भी बैठे हुए हैं। इस तरह देखते ही देखते शाम हो गई और अब हमारा डिनर का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो मैंने सब्जी यहाँ पे तड़का लगा लिया है और जो दूध हमने निकाला था शाम को, तो अभी वो दूध भी मैं साथ में गरम कर रही हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ढाने का डेली रूटीन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।